बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गोस्वामी तुलसीदास की जय। प्रेम से बोलिए गंगा मैया की जय। मानस प्रेमी सज्जनों, आप सभी को जय श्री सीताराम। मेरे अपने YouTube चैनल हरिओम मानस भगिया में आप सभी का स्वागत है, वंदन है, नमन है। सज्जनों, आज हम जिस कथा प्रसंग पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे वो पावन कथा प्रसंग है श्रीमद् रामचरितमानस के तृतीय सोपान अरण्यकांड, दोहा क्रमांक 32। गोस्वामी जी कहते हैं, अविरल भगति मांगिवर गिद्ध गयौ हरिधाम, तेहि की क्रिया यथोचित निज कर किन्हि प्रणाम। अब सज्जनों, यह कथा प्रसंग कहाँ पर की कथा प्रसंग है? गोस्वामी जी इस पंक्ति को क्यों लिखते हैं? तो विप्रधेनु सुर संत हित लिन्ह मनुज अवतार। विप्रधेनु सुर संतों के हित के लिए परम ब्रह्म परमात्मा निर्गुण से सगुण रूप धारण करते हैं। अतः अयोध्या के राज्य का परित्याग करके माता पिता के वचनों का पालन करते हुए तापस्वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी 14 वर्ष के लिए वनगमन करते हैं। ऋषि मुनि साधु संतों को सुख पहुंचाते हैं। कुछ समय पश्चात भक्ति शक्ति शांति स्वरूपा सीता मैया का हरण मोह रूपी रावण के द्वारा हो जाता है। भगवान श्री राम विरही रूप में। सज्जनों, यहाँ पर भगवान श्री राम का विरह लीला पर प्रारंभ होती है। भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी माँ सीता का अन्वेषण करते हुए, माँ सीता की खोज करते हुए वहाँ पर जाते हैं जहाँ पर जटायु जी रक्त रंजित खून से लथपथ पंख विहीन होकर धरती पर पड़े हुए हैं। भगवान श्री राम ने जटायु जी को गोद में उठा लेते हैं और गोद में उठाकर पूछते हैं कि हे जटायु जी, यह जो आपकी दशा है वह किसने की? तब जटायु जी कहते हैं, नाथ दशानन यह गति किन्हीं। अब यहाँ पर जटायु जी की स्थिति, उनकी दशा क्या है सज्जनों? देखिए, जटायु जी रक्त रंजित पंख विहीन होकर पृथ्वी पर पड़े हुए हैं और जब भगवान पूछते हैं कि यह दशा आपकी किसने की, तो जटायु जी कहते हैं, नाथ दशानन यह गति किन्हीं। अर्थात व्यवहारिक दृष्टि से हम देखें तो जटायु जी की दशा क्या है? दुर्गति की दशा है। और जटायु जी कहते हैं, नाथ दशानन यह गति किन्हीं। गति कैसे हो गई? भगवान श्री राम ने पूछा कि जटायु जी, आपकी जो दशा है वो तो दुर्गति की है। आप तो निहाल पंख कटे हुए हैं, धरती पर पड़े हुए हैं और आप कहते हैं मेरी गति हुई है। तो यहाँ पर जटायु जी का बड़ा सुंदर भाव सज्जनों। जटायु जी कहते हैं, हे प्रभु, यदि मेरे पंख होते तो मुझे आपके पास आना पड़ता। प्रभु, आज मेरे पंख कटे हुए हैं तो आपको मेरे पास आना पड़ा। अब आप ही बताइए प्रभु कि ये मेरी दुर्गति है कि सद्गति है? आज मेरी सद्गति हो गई प्रभु। भगवान ने कहा, हे जटायु जी, आप परोपकारी हैं। आपके हृदय में दूसरे का हित बसता है और समाज को आप जैसे चरित्रवान की आवश्यकता है। आप अपने इस तन को रखिए। तो जटायु जी कहे, हे प्रभु, आप क्या कह रहे हैं? जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमो मुकुत होई श्रुति गावा। अर्थात
अधम से अधम जीव भी मरते समय उसके मुख पर राम का नाम आ जाए तो उसका उद्धार हो जाता है प्रभु। वह जीव भव से पार हो जाता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जनने जठरे शयनम। जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। तेसाम ना पुनरावृत्ति। जन्म मरण की पुनरावृत्ति नहीं होती प्रभु। तो मेरा तो ऐसा सौभाग्य है, आपकी शरण में मैं हूं। और ऐसे ही एक और प्रसंग आता है सज्जनों, बाली का प्रसंग। बाली को जब अपनी त्रुटि का ज्ञान होता है, बाली का अहंकार चला जाता है और भगवान की शरण में आ जाता है। तब भगवान कहते हैं, अचल करौ तनु राखऊं प्राणा। भगवान बाली से कहते हैं कि मैं तुम्हारे शरीर को अचल कर देता हूं, तुम अपने प्राणों को रखो। बाली ने कहा, हे प्रभु, ये आप क्या कह रहे हैं? जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नाही। मुनिगण प्रत्येक जन्म में अनेक प्रकार के साधन करते हैं, फिर भी अंत काल में मरते समय उनके मुख से राम का नाम नहीं निकलता। मेरा तो अहोभाग्य है प्रभु, मैं तो आपकी शरण में हूं। मैं इस तन को नहीं रखूंगा। ऐसे ही जटायु जी कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ। पता नहीं ऐसा सौभाग्य कभी मिलेगा भी कि नहीं, ऐसा अवसर मुझे प्राप्त होगा भी कि नहीं। भगवान राम कहते हैं, तुम मेरे लिए प्राण को छोड़ रहे हो। आज मैं आपका ऋणी बन गया। सज्जनों, आप संसार के ऋणी हो जाएं, ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि आपके कार्य से परमात्मा ऋणी हो जाए। आज जटायु जी ने भगवान को ऋणी बना दिया। तभी तो भगवान श्री राम को कहना पड़ा, जल भरी नयन कहत रघुराई, तात करम तय निज गति पाई। भगवान श्री राम के नयन सजल हो गए हैं और अपने श्रीमुख से, अपनी वाणी से कहते हैं कि हे जटायु जी, इसमें मेरा कोई एहसान नहीं है, इसमें मेरी कोई कृपा नहीं है, ये तो आपके श्रेष्ठ कर्म का फल है। और सचमुच में सज्जनों, जो श्रेष्ठ कर्म करता है ना, वो भी भगवान का अधिकारी हो जाता है। जैसे आप किसान हैं, कृषक हैं, आपके पास पूजा पाठ तपस्या करने का समय नहीं है, आप पूजा पाठ तपस्या नहीं कर पा रहे हैं, तो भी आप अपने खेत में निष्ठापूर्वक प्रवेश कर कृषि कार्य करेंगे। तो कृषि कार्य करते हैं तो उसी कृषि में भगवान प्रकट हो जाएंगे और आपके मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे, आपकी मनोकामना भगवान पूर्ण कर देंगे। कहने का तात्पर्य है कि श्रेष्ठ कर्म करने वाला और अपने कर्तव्य का निर्वहन करने वाला भी भगवान का अधिकारी हो सकता है। अच्छा बताइए, मैं आप सबसे पूछती हूँ कि क्या जटायु जी ने तपस्या की थी? क्या जटायु जी ने पूजा पाठ किए थे? जी नहीं, उन्होंने कर्तव्य निर्वहन किया था। कौन सा कर्तव्य, कौन सा श्रेष्ठ कार्य जटायु जी ने किए थे? जब मां सीता का हरण हुआ रावण के द्वारा, तो जटायु जी ने मां सीता की रक्षा के लिए, मां सीता की अस्मिता को बचाने के लिए प्रस्तुत हुए थे। यही है उनका श्रेष्ठ कार्य, उनका कर्तव्य निर्वहन। सज्जनों, गिद्ध अधम खग आमिष भोगी,
अर्थात पक्षियों में भी अधम, मांस खाने वाला पक्षी सज्जनों आज भगवान के धाम गए। आज जटायु जी भगवान के धाम चले जाते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं अविरल भगति मांगी वर गिद्ध गयो हरिधाम। अब ये अविरल भक्ति गोस्वामी जी लिखते हैं, तो अविरल भक्ति का अर्थ क्या होता है? अविरल भक्ति का मतलब क्या है? अविरल अर्थात अखंड, तैलधारवत, कभी ना टूटने वाली, कभी ना समाप्त होने वाली भक्ति। अर्थात भगवान के चरणों में प्रेम की निरंतरता, भगवान के चरणों में हमेशा प्रेम बना रहे, जो कभी ना समाप्त हो, ना कभी ना टूटने वाली भक्ति हो, उसी को अविरल भक्ति कहते हैं। और एक बात और सज्जनों, भगवान बिना मांगे किसी को भक्ति प्रदान नहीं करते। मानस में एक पात्र है जिन्हें बिना मांगे ही भगवान ने अपनी भक्ति प्रदान किया है, और वो है कौन? केवट जी। विदा किन्ह करुणायतन भगति मल बर दे। निर्मल भक्ति का वरदान देकर केवट जी को विदा करते हैं। और आज जटायु जी अविरल भक्ति का वरदान मांग करके भगवान के परम धाम को जाते हैं। और सज्जनों गोस्वामी जी नीचे में और पंक्ति लिखते हैं। कौन सी पंक्ति लिखते हैं? तेहि की क्रिया जथोचित निज कर किन्ही राम। अर्थात भगवान श्री राम जटायु जी का अंतिम संस्कार, अंतिम क्रियाकर्म अपने हाथों से करते हैं। देखिए आज जटायु जी का सौभाग्य। अब यहाँ पर प्रश्न उपस्थित होता है सज्जनों कि जटायु जी की अंतिम क्रियाकर्म भगवान राम स्वयं अपने हाथों से करते हैं, तो क्यों? तो कथा आती है कि एक बार महाराज दशरथ और महारानी कैकेयी वन विहार करने गए, तो शनि की दृष्टि पड़ने के कारण रथ में आग लग गई। और जब रथ में आग लगी तो अपने प्राण रक्षा के लिए महाराज दशरथ जी और महारानी कैकेयी पुकार करने लगी। और उसी समय सज्जनों जटायु जी आकाश मार्ग में विचरण कर रहे थे। गिद्ध ही दृष्टि अपार, और गिद्ध की दृष्टि अपार होती, तेज होती है। महाराज दशरथ और महारानी कैकेयी की पुकार को सुन करके जटायु जी आते हैं और आकर के उनकी प्राणों की रक्षा करते हैं। महाराज दशरथ प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर जटायु जी से कहे कि हे जटायु जी वरदान मांग लो। तो जटायु जी कौन सा वरदान मांगते हैं? कहे कि हे राजन, मैं तो वैराग्यवान हूँ, मैं तो वैरागी हूँ, मेरे तो पुत्र होंगे नहीं, और आपके जो पुत्र होंगे वो मुझे पिता तुल्य मान करके मेरी अंतिम संस्कार करें, मेरा अंतिम क्रिया कर्म करें। बस यही वरदान आपसे मैं मांगता हूँ। और यही कारण से सज्जनों आज भगवान श्री राम जटायु जी की अंतिम संस्कार अपने हाथों से करते हैं, अंतिम क्रियाकर्म अपने हाथों से करते हैं। और सज्जनों कथा हमें संदेश देती है कि रामायण का मूल सूत्र है परोपकार। अर्थात हमारा जीवन, हमारा शरीर परहित के लिए होना चाहिए। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। अर्थात दूसरे के हित से बढ़कर कोई धर्म नहीं है, और दूसरे को पीड़ा पहुंचाने से बढ़कर कोई अधर्म नहीं है। परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाहि। जिनके हृदय में दूसरे का हित बसता है, उसके लिए संसार में किसी
कोई चीज दुर्लभ नहीं है। परोपकाय फलन्ति वृक्षा, परोपकाय दुहन्ति गावः, परोपकाय बहन्ति नद्यः, परोपकाय मिदं शरीरे। वृक्ष भी दूसरों के लिए फल देता है, गाय भी दूसरों के लिए दूध देती है, नदी भी दूसरे के लिए बहती है। उसी प्रकार से सज्जनों, हमारा आपका धर्म भी होना चाहिए, हमारा आपका शरीर भी दूसरे के लिए हो, परहित के लिए हो, क्योंकि अपने लिए तो सब जीते हैं, दूसरे के लिए जीना ही जीना है सज्जनों।